रुक करते हैं। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है। सैफुल्लाह की हत्या के बाद हासिफ के बेटे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाफिज के बेटे तल्हा सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत के सभी मोस्ट वांटेड की सुरक्षा बढ़ाई गई है और आतंकियों को ज्यादा मूवमेंट नहीं करने की सलाह दी गई है। आईएसआई और पाक सेना ने यहां पर आतंकियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देखिए, आईएसआई और पाक सेना सुरक्षा दी जा रही है। हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तल्हा सईद की अगर बात की जाए तो राकेश जी, हाल ही में भरे मंच से यहाँ पर तल्हा सईद ने जो है वो भारत के खिलाफ काफी कुछ बड़े बोल बोले थे और इसी के साथ साफ तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट सिर्फ मेरे अब्बू जान हैं, मेरे वालिद हैं, यानी कि हाफिज शहीद हैं, वो सिर्फ उनको मारना चाहते हैं। अब ऐसे में अज्ञात हमलावर वहां पर ये कार्रवाई तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान का तो कोई किरदार नहीं है, लेकिन वहीं के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर, यानी कि वहीं पर जो आतंकी है वो एक दूसरे को मर काटने पे तुले हुए हैं। इसी बीच इन आतंकियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पाक सेना ने इनकी सुरक्षा को बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। देखिए, हाफिज सईद के कई करीबियों की और जैसे सैफुल्लाह की हत्या हुई उसके बाद उसके जो करीबियों में हड़कंप है और इसी को लेकर जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी आईएसआई, इन्होंने साफ तौर पे हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद, जो कि लश्कर के आतंकियों को रिक्रूट के लिए मास्टर माना जाता है, साथ ही साथ ये ओजस्वी भाषण के लिए जाना स्पीच देता है, उन्हें कश्मीर में आतंकी हमले करने का जो है दिशा निर्देश भी देता है। तो तल्हा सईद समेत जो है इंडिया के सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों की न केवल सुरक्षा बढ़ाई गई है बल्कि उन्हें मूवमेंट न करने का दिशा निर्देश दिया गया है और ये दिशा निर्देश पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की तरफ से दिया गया है, क्योंकि इन आतंकियों की सुरक्षा में जो सिविल ड्रेस में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को लगाया गया और ये साफ तौर पे बताया गया है कि अगर आपकी मूवमेंट हो तो जो सुरक्षा में लगे हुई पाकिस्तानी आर्मी है उनको सूचित की जाए। तो ये साफ तौर पर हाफिज सईद के करीबियों के जिस तरह से एक एक कर सफाया किया जा रहा है, जिस तरह से सफाया हो रहा है और एक गुट दूसरे गुट की हत्या कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है। और इसीलिए तल्हा सईद समेत इंडिया के सभी मोस्ट वांटेड की आतंकियों की सुरक्षा बढ़ाने का दिशा निर्देश आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दिया है। लेकिन हाफिज सईद का एक करीबी हाल ही में मारा गया था, अज्ञात हमलावरों ने ही उसको मौत के घाट उतारा था, उस वक्त भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। बड़ी बात ये कि हाफिज सईद के पूरे परिवार की, हाफिज सईद की जो सुरक्षा अब इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा था उस वक्त भी बढ़ाई गई थी, 3 लेयर की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके उसके परिवार का जो हश्र हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। एकाएक कर इनके जो करीबी हैं उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। सुरक्षा कहीं ना काफी तो साबित नहीं हो रही है, पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को ही सुरक्षा ढंग से नहीं दे पा रही है। देखिए, पाकिस्तान पूरी तौर पर एक्सपोज है और जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की जिस तरह से हत्या हुई, आतंकियों को मारा गया और उसमें आपने देखा कि तस्वीरें कि पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी थे, खुफिया एजेंसी आईएसआई के जो अधिकारी थे, वो अपने सैनिक यूनिफॉर्म में वहां पर जो है वहां जनाजे में रहते हैं। तो ये साफ दिखाता है कि आखिरकार किस तरह का पाकिस्तानी सेना और वहां के जो हुक्मरान है उसमें घालमेल है। तो ये महत्वपूर्ण है कि नमाजे जनाजे की वो तस्वीर अभी वो सभी के सामने है, विश्व के सामने है कि किस तरह से वहां पर पाकिस्तानी सेना, आर्मी, साथ ही साथ खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी हुक्मरान वहां पर मौजूद थे। और यही तस्वीर जो है आपने देखा कि सैफुल्लाह के जनाजे में जो है वहां पर लोग जिस तरह से मौजूदगी और उसमें लश्कर, साथ ही साथ सिविल ड्रेस में खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी, सेना, तो ये साफ नमाजे जनाजा जिस तरह से पढ़ा गया तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तानी जो सेना है और लश्कर है उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। एक वर्दी वाला है, एक बिना वर्दी का है। तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह का टेरर कैंप चला रहा है, टेररिस्ट को पाल रहा है इस दुनिया के सामने। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।
बढ़ते आगे, हमारे सहयोगी ने मुख्तार अब्बास नकवी से बात की है। क्या कुछ खास चर्चा हुई है, सुनते